ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। तो अतिचारी गुरु जो है वो हमारे जुपिटर प्लैनेट को हम गुरु बोलते हैं जी। तो जुपिटर प्लैनेट की जो स्पीड है वो इतनी बढ़ चुकी है कि जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में अतिचारी गुरु, यानी कि वो जितनी स्पीड से चलते थे, यानी कि हम देखें तो एक साल में एक राशि को वो कवर करते हैं। तो अब ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कि एक एक साल में वो दो तीन राशियों को कवर करेंगे। अब आप देखो, हमने वीडियो डाली थी 10 अप्रैल को। अब मुझे तो नहीं पता था कि 28 लोगों को इस तरह से दरिंदगी से मारा जाएगा, उसके बाद में ये हिंदू मुसलमान का छड़ेगा। लेकिन वो जब ग्रह आए तो वो कराएंगे। और क्या कराएंगे? ग्रह जाल के वजह से हुआ ग्रह जाल, सब कुछ ग्रह जाल ही है। मतलब कि सब बता दो ज्योतिष के हिसाब से ही चल रहा है सर। हाँ, तो हमने पहले कितनी सारी प्रोडक्शन की है। जामताड़ा में ट्रेन एक्सीडेंट की प्रोडक्शन मैंने की थी, एरोप्लेन क्रैश की मैं। अच्छा, जब भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ 20 दिन के बाद में वो काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की कि आने वाले समय में किसी भी देश की सैटेलाइट जो है क्रैश होगी और धरती पर हमारे ही प्लैनेट पे वो गिरेगी। और सबसे बड़ा जो मैं आपको क्लू बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जितने भी दर्शक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लू सभी के काम आएगा। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ें भी शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कि आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सोना चांदी खरीदे ना खरीदे बात की बात है, लेकिन अपने अपने घरों में राशन, जो खाद्य सामग्री है, दाल चावल आटा, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, कम से कम इतनी लेकर रखें जिससे 6-7 महीने तक आप अपने घर के अंदर बैठकर खा सके। और हो सकता है कि आप बिलीव करेंगे कि अभी जो मेरी प्रोडक्शन कहती है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं 2 या 3 भाग, और ये 2-3 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें से एक पार्ट हमारे हिंदुस्तान के पास आएगा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਸਪੇਨ ਦੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ हिंदी ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ मिक्स भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्रीकाल जी। नमस्कार इंद्रपाल जी। नमस्कार। तो एस्ट्रोभाग्य राजगुप्ता जी, जैसे हमने आपकी वो वीडियो देखी थी 10 अप्रैल को, जैसे वो अभी जो रिसेंट टेरर अटैक हुआ जो ये पुर्तगाल में या स्पेन में जो ब्लैकआउट हुआ, तो सभी प्रोडिक्शंस आपकी वो सही गई है। तो सर सबसे पहले तो ये सोर्स क्या होता है सर इस चीज़ का आपके पास? देखिए, सभी को समझना पड़ेगा इंद्रपाल जी कि जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है जी। चाहे बात देश दुनिया की हो, चाहे अपने राज्य की हो, एक पार्टिकुलर पर्सन की हो, यहाँ तक कि हम बात करेंगे जो पेड़ पक्षी भी होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, चाहे पशु पक्षी होते हैं, उन पर भी ग्रहों के प्रभाव पड़ते हैं। और ये एक अच्छे ज्योतिषी की निशानी होती है। एक अच्छे ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है कि वो एक ऐसी भविष्यवाणी करे कि जिससे आने वाले जो संकट हैं उनसे लोग अपना बचाव कर सकें। और अच्छे ज्योतिषी की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की प्रोडक्शन करे ताकि लोगों के नुकसान ज़्यादा ना हो और लोग अपनी सुरक्षा पहले से ही कर सके जी। तो ज्योतिष का मतलब ही यही है जी। सर जैसे पिछले 1-2 साल से या कुछ महीनों से ये बहुत चर्चा चल रही है, अभी वॉर छिड़ने वाली है, राशन बचा लो, लोग डर भी रहे हैं, लोग बोले यार ऐसा हो नहीं सकता। अभी केवल इंद्रपाल जी वॉर की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं। आज हम आपको सारी बताएंगे जी। हमने 10 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर ABM, आप लोग वहां जाकर देख भी सकते हैं। 10 अप्रैल को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल है अतिचारी गुरु जी। अब अतिचारी गुरु, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है, मैं इसको संक्षेप में समझा देता हूँ कि अतिचारी का मतलब होता है कि कोई जब बहुत जल्दी में होता है, यानी कि जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अतिचारी गुरु जो है वो हमारे जुपिटर प्लैनेट को हम गुरु बोलते हैं जी।
तो जुपिटर प्लैनेट की जो स्पीड है वो इतनी बढ़ चुकी है कि जिसको हम कहते हैं ज्योतिष में अतिचारी गुरु, यानी कि वो जितनी स्पीड से चलते थे, यानी कि हम देखें तो एक साल में एक राशि को वो कवर करते हैं। जी तो अब ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कि एक एक साल में वो दो दो तीन तीन राशियों को कवर करेंगे, जी जी मतलब उनकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वो अब 150 प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाल 3 से गुना चलनी शुरू जी हो जी जाएगी। तो कहने का मतलब है, इसको समझाने के लिए एक लाइन में और बोल देता हूँ कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, तो आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में कई बार वो सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि निर्णय गलत हो जाता है। तभी हम कहते हैं ना कि धैर्य से काम लेना आराम चाहिए, से। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब जो जुपिटर प्लैनेट अतिचारी गुरु हैं, उनकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, जो गुरु आध्यात्म के गुरु हैं, जो हम कह सकते हैं जिस तरह से अभी जो धर्मांतरण को लेके चल रहा था पहले, धर्म परिवर्तन को लेके, और आजकल आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है धर्म को लेके। तो क्योंकि गुरु धर्म के भी कारक हैं, पूजा पाठ के कारक हैं, और बहुत सारी चीजों के कारक हैं। गुरु जो है आपके स्पेस के कारक हैं, गुरु आपके जुरिडक्शन के कारक हैं, और गुरु आपके जो है हम कह सकते हैं हवा के कारक हैं, एरोप्लेन के कारक हैं। तो और भी बहुत सारी चीजों के कारक हैं, सोने के कारक हैं। तो सोने में भी आप देखो, एकदम से कभी अफवाहें उड़ती हैं कि भाई बेच दो सस्ता हो गया, और कभी अफवाहें उड़ती हैं कि नहीं नहीं भाई नहीं सस्ता होगा। तो सो गोल्ड के भी कारक हैं गुरु। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि जब गुरु अतिचारी हो रहे हैं, तो अतिचारी होने पर गुरु के निर्णय जो है वो सही नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। उस वीडियो में हमने बता दिया था 10 अप्रैल को कि स्पेस पैनल में प्रॉब्लम आएगी, और आप देखो एग्जैक्ट वर्डिंग जो मैंने बोली थी, मैंने कहा था स्पेस पैनल में प्रॉब्लम आएगी। तो शायद बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता होगा कि स्पेस पैनल होता क्या है। और आप देखो कि अभी फ्रांस में, पुर्तगाल में और स्पेन में जो ब्लैकआउट हुआ है, वो जो स्पेस पैनल की प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये टेस्टिंग था गवर्नमेंट का भी, जो आगे थर्ड देखो कहने को तो इंद्रपाल जी जो भी आप कहते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सच को नकारा नहीं जा सकता। अगर ऐसा था तो उनकी फिर ट्रेन भी रुक गई थी, और लाइट भी सारी चली गई, अंधकार में हो गया। अच्छा चलो, ये अभी कहते हैं टेस्टिंग हो गया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और आप देखना आपकी जो जब ये चीजें सच होंगी तो यही रील आपकी वायरल होंगी। ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अभी आने वाले समय में और क्या क्या होगा। आने वाले समय में आपके मोबाइल्स के नेटवर्क उड़ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो अत्याचारी हुए हैं ना, ये पिछले लास्ट 1000 साल में कभी भी नहीं हुआ ऐसा इवेंट जो अभी हो रहा है। यानी कि गुरु, अगर हम पिछले लास्ट 1000 साल पीछे जाएं, तो गुरु कभी भी इतने अत्याचारी नहीं हुए, और ये अगले 8 साल तक के लिए अत्याचारी हो रहे हैं। यानी कि हम बात करें तो 32 तक ये अत्याचारी रहेंगे। तो अभी 8 साल का समय है। दिस इज टू मच लॉन्ग पीरियड वी कैन से। तो इतना लंबा समय है कि देश दुनिया में बड़ा कुछ होने वाला है, और आपको बहुत जबरदस्त मैं क्लू भी दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और वो क्लू अगर आपने मेरा याद रखा, तो आप देखेंगे एक दिन बोलेंगे कि आचार्य जी ने सही कहा था, और उनकी बात हमने मान ली। और हमारे घर में जो खाने पीने के आने वाले समय में एक दिक्कतें आनी थी, वो नहीं आएंगी, वो भी आपको भी बताएंगे अंत में। तो अब जब 8 साल के लिए अत्याचारी होंगे तो क्या होगा कि जो धर्म को लेकर और भी ज्यादा वाद विवाद होंगे। अब आप देखो, हमने वीडियो डाली थी 10 अप्रैल को। अब मुझे तो नहीं पता था कि 28 लोगों को इस तरह से दरिंदगी से मारा जाएगा, उसके बाद में ये हिंदू मुसलमान का छिड़ेगा। लेकिन वो जो ग्रह आए हैं तो वो कराएंगे। और क्या कराएंगे? ग्रह चाल के वजह से हुआ, ग्रह चाल, सब कुछ ग्रह चाल ही है। मतलब कि सब कुछ बता दो ज्योतिष के हिसाब से ही चल रहा है सारा। हाँ, तो हमने पहले कितनी सारी प्रोडक्शन की है। जामताड़ा में ट्रेन एक्सीडेंट की प्रोडक्शन मैंने की थी, एरोप्लेन क्रैश की। मैं अच्छा, जब भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ 20 दिन के बाद में वो काम हो जाता है। तो ये कोई मेरी पहली प्रोडक्शन थोड़ी ना है, ये तो मैं कितनी बार भविष्यवाणी कर चुका हूँ। हमेशा मेरी भविष्यवाणी सच अभी हम चर्चा इसलिए करते हैं, रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर ज्योतिष के ऊपर चर्चा हो रही है सभी तरफ। हाँ, तो अभी हम बता रहे हैं ना, अभी हम जो बताएंगे वो भी घटेगा। अब जैसे मैंने कहा कि मोबाइल के नेटवर्क उड़ जाएंगे, सोशल मीडिया में प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं, वो कुछ समय के लिए होंगी या लॉन्ग टाइम होगी? जैसे ये 8 साल तक के लिए भी है, तो एक साथ नहीं होता कुछ भी। किसी ग्रह के पास इतना फालतू समय भी नहीं है कि वो बस आपकी काम पे लगा रहे। उनको बहुत कुछ देखना होता है। तो 8 साल में बहुत सारी चीजें घटेंगी। जैसे अभी हम देखें तो वर्ल्ड बाढ़ छिड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा ना गुरु अत्याचारी है, वो जल्दबाजी में है।
तो वो क्योंकि न्याय के देवता भी हैं, हालांकि शनि है न्याय के देवता जूरिडिक्शन के, लेकिन आप कभी भी देखें कि जो जूरिडिक्शन के देवता हैं शनि, वो भी गुरु की शपथ लेके ही न्याय करते हैं। जी। तो आप देखेंगे जूरिडिक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, आप देखेंगे देश में कहीं बड़ा बवाल होगा जिसमें जो न्यायिक व्यवस्था है वो गड़बड़ाएगी। और अभी शायद आई थिंक मुझे याद आ गया आपसे बात करते हुए, थोड़े दिन पहले कहीं किसी जज के साथ में भी कोई प्रॉब्लम आई है। हुई थी। और ये देखो मैंने 10 तारीख की वीडियो में बोला है, मुझे तो नहीं पता था, और ये अभी जज साहब के साथ में हुआ है। बिल्कुल। तो फिर कैसे हो गया? तो अभी फिर मुझे याद आ गया अचानक, तो जूरिडिक्शन में प्रॉब्लम आएगी, न्यायिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाएगी, क्योंकि गुरु अत्याचारी है तो शनि देव उनकी शपथ तो लेंगे, लेकिन जब गुरु खुद ही अत्याचारी है तो फिर सिस्टम तो बिगड़ेगा। गृह युद्ध की बात करते हैं, वो भी हो सकता है। हाँ, गृह युद्ध भी हो सकता है, किसी देश की सरकार का तख्ता पलट हो सकता जैसे है। अभी रिसेंट बात करें तो आज 1-2 दिन की बात करें तो हमारा हरियाणा के साथ, जैसे पंजाब का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अभी इशू शुरू ये हो गया जी। आप मेरी वीडियो आप देखें, और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं वो देखें, 10 अप्रैल की वीडियो में एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने यूज की हुई है कि गृह युद्ध हो सकता है। ये गृह युद्ध का वर्ड यूज किया हुआ उस वीडियो में। जी। मतलब मैं तभी कह रहा हूँ, उस वीडियो में जितनी बातें बोली हैं वो 20 दिनों में उसमें से 10 बातें घटित हो चुकी हैं। जी। अभी अगर हम ज़्यादा जल्दी ना करें तो आगे क्या आचार्य जी आप लोगों को सजेस्ट करना देखिए, चाहेंगे? आगे सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर जो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करते हैं वो करना बंद कर दें, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम होंगे। इस समय हम बात करें जो AI जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम होंगे, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बवाल होते हुए दिखाई देंगे, मोबाइल के नेटवर्क उड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की, कि आने वाले समय में किसी भी देश की सैटेलाइट जो है क्रैश होगी और धरती पर हमारे ही प्लानिट पे वो गिरेगी। सैटेलाइट वो जो सारा सिस्टम चला जितने रहा भी देशों के सभी के अपने अपने हाँ, सैटेलाइट्स satellite है, हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए होगा क्योंकि स्पेस वॉर छिड़ेगी, है। स्पेस वॉर। क्योंकि गुरु जो है वो स्पेस के भी मालिक है। तो स्पेस बॉल छिड़ेगी। जैसे अभी आप देखें उसका सिम्टम नजर आने लगा है। आप देखिए कि मैंने तो बोला था 10 अप्रैल की वीडियो में कि स्पेस बॉल छिड़ेगी, लेकिन अभी ये स्पेस बारी तो कहेंगे कि पाकिस्तान के जेट उनके सीमा में उड़ रहे हैं, हमारे जेट अपनी बिल्कुल सीमा नहीं में, जा रहे हो। तो दिस इज स्पेस वॉर। और किसको स्पेस वॉर कहते हैं कि अपने अपने स्पेस की सुरक्षा करना। पाकिस्तान ने यस, बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कहते हैं ना जस्ट ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो अभी स्पेस वॉर छिड़ेगा, और स्पेस वॉर के छिड़ते ही कोई सैटेलाइट डैमेज होगा जिसकी वजह से सैटेलाइट गिरेगा। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा ना कि हम लोग इतना बारीकी से नोट नहीं कर पाते बाहर की बातें, क्योंकि अपने अध्ययन में लगे होते हैं। अभी आई थिंक कोई सैटेलाइट भी गिराई है, जबकि मैंने 10 अप्रैल को बोला था एलन मस्क का सैटेलाइट शायद गिरा है अभी। जी। आई थिंक वो 10 अप्रैल के बाद ही गिरा है। ओके। मैंने बोला 10 अप्रैल को है, और उनका जो सैटेलाइट उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, तो वो जाने के एक दिन बाद शायद गिरा है कहीं पर। आप चाहेंगे तो चेक कर लें अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इसी तरह से कोई सैटेलाइट भी क्रैश होके गिरेगा, स्पेस वॉर छिड़ेगा, गृह युद्ध भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको क्लू बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जितने भी दर्शक मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लू सभी के काम आएगा। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ें भी शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कि आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सोना चांदी खरीदें ना खरीदें बात की बात है, लेकिन अपने अपने घरों में राशन जो खाद्य सामग्री है, दाल चावल आटा, जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं, कम से कम इतनी लेकर रखें जिससे 6-7 महीने तक आप अपने घर के अंदर बैठकर खा सके। ये बहुत जबरदस्त क्लू आपको दे रहा हूँ। आप लोग बाद में बोलेंगे कि हमने अगर उनकी बात नहीं मानी, और उनकी बात मानी होती तो हम पछताते नहीं। कुछ लोग कहेंगे ज्योतिषी डरा रहे हैं हमें आचार्य जी। अब देखो फिर वही बात, अगर मैंने बोला कि 6-7 महीने का राशन लेकर रख लीजिए, तो इसमें डराना क्या है? खाना तो आपने वैसे ही होता है। अब यहाँ फर्क कितना है कि आप हर महीने लेके खाते हो। अभी मेरी बात मान के आप 6 महीने का स्टॉक एडवांस में ले लोगे, अगर नहीं कुछ हुआ तो कौन सा खाना आपने फेंक देना? रीजन क्या मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप गेहूं लेकर रखे, चावल, ये कौन से खराब हो जाते हैं। और कोशिश करें कि हाथ वाली जो चक्की होती है पीसने वाली, वो भी एक घर में लेकर रखें तो अच्छा है। इतना कठिन समय आने वाला है। देखो मैंने कहा ये 8 साल के लिए हो रहा है। अब आप लोग ये मत समझना कि हमने बोला 6 महीने के लिए लेके रख लीजिए, तो आपने अभी तो 6 महीने के लिए लेके रख लिया और अगले 6 महीने के बाद में भूल गए। आपने अगर अभी 6 महीने का लिया है, जब 2 या 3 महीने हो जाएंगे तो वो 6 महीने में से 3 महीने का राशन रह गया, स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद में आपने फिर से 3 महीने का लेकर अगले 8 साल के लिए स्टॉक होना चाहिए। 6 महीने का, अगले 8 साल तक 6 महीने का स्टॉक मेंटेन करके रखना है।
क्योंकि वो 5 से 6 महीने का समय कभी भी आ सकता है। जी जी और एग्जैक्ट अगर आप लोग जानना चाहेंगे कब आएगा, तो उसका भी अध्ययन करके हम आपको एग्जैक्ट भी डाल देंगे कि इस समय से इस समय के बीच में आएगा। जी। अगर सरकारों की बात करें, सरकारों को लेकर भी बड़ा बवाल होता है। जैसे अभी कनाडा में ट्रूडो सरकार चलेगी, ट्रूडो हाँ, को तो समय मैंने से पहले हाँ, रिजाइन करना पड़ा उनको। तो मैंने अभी बोला इंद्रपाल जी कि किसी भी देश की सरकार का तख्ता पलट होगा। तख्ता हम्म पलट मतलब वो यही होता है तख्ता पलट, कि अचानक से इलेक्शन से पहले ही कोई सरकार का तख्ता पलट हो जाए, यानी कि एक सरकार डूब जाए या हट जाए हम्म। या रिजाइन दे दे वटेवर, और दूसरी सरकार अचानक से बनाई जाए। सर एक तो कुछ जो ज्योतिष हैं वो कुछ बुक्स को लेकर, ग्रंथ को लेकर उसमें से प्रोडिक्शन करते हैं। जो आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं ये कि कोई ज्योतिष देखिए बुक की है, या जो प्लेनेट की बात करें हाँ, प्लेनेट की नहीं है नहीं, ये? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, कोई भी ज्योतिष पेट से बनकर तो आता नहीं है, हम्म तो सब यहीं आकर सीखते हैं। हाँ, हम्म ये कह सकते हैं कि ये ज्ञान कोई इस जन्म का तो होता नहीं है कि हम्म आप सोचो इतना ज्ञान हम लोगों ने 10 से 15-20 सालों में ले लिया। ये पिछले जन्म में पिछले जन्म की चीजें होती हैं। हम्म। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा 2 साल का 3 साल का भागवत पूरी रट लेता है, डॉक्टर, तो हाँ। आप क्या कहते हो कि वो क्या 2 साल में उसने भागवत सीख ली? हम्म वो उसकी जो सोल, उसकी आत्मा, उसमें पीछे पीछे का ज्ञान है। हम्म लेकिन हाँ, ये है कि जब पीछे का ज्ञान आत्मा में होता है, तो उससे रिलेटेड आपका आकर्षण होता है उस चीज से। अब हम लोग बचपन से मेरा बहुत शौक है सभी ग्रंथ पढ़ने का, तो हमने सीखा तो ग्रंथ से ही है। ये बात हम्म हमने ग्रंथों से ही सीखी है कि जब गुरु अत्याचारी होते हैं तो क्या क्या होता है। हम्म अब क्योंकि अब यहाँ एक ही प्लैनेट जिम्मेदार नहीं है, हम्म अब बहुत सारे प्लैनेट देखने पड़ते हैं। जैसे अभी सैटर्न है, शनि जो है वो बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और इस समय पर मंगल जो है मार्स प्लैनेट, वो अपनी चंद्रमा की कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। हम्म तो यहाँ 2-3 जब इस तरह की चीजें बन जाती हैं, अब देखो जो मार्काटो ये क्या है, ये मंगल, यानी कि मंगल क्या है, मंगल चंद्रमा की राशि में नीच हो गया, हम्म यानी कि वो उसको कमजोर कहते हैं हम, कमजोर हो गया। हम्म और इस समय पर खून खराबा होता है। 2 तरह के मंगल होते हैं, एक मंगल नेक होता है, एक मंगल बद होता है। हम्म मंगल नेक कौन होता है? हमारी आर्मी जो है वो मंगल नेक है। जी। जो आतंकवादी था जो मार के गया वो मंगल बद है। बहुत है। तो मंगल जब नीच का हो रहा था तभी 28 लोगों का इस तरह से काम हुआ। बिल्कुल। तो ये हमेशा ग्रहों की प्रोडक्शन होती है। और ये भी आप देखेंगे, जब मंगल नीच की मैंने वीडियो डाली थी आज से 1.5-2 महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि मंगल जब नीच हो रहा है तो आर्मी के लिए या आतंकवाद के लिए क्या क्या होगा। आप देखेंगे, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक्यूरेट वर्डिंग कैसे बोल देते हैं। उसमें मैंने बोला था कि कहीं हमारी, और मैंने सेम बोला था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई आतंकवादी इस तरह का कोई काम करेंगे जिसकी वजह से हमारी आर्मी को उनके पीछे जाना पड़ेगा। वो उस वीडियो में बोला था। मंगल का गोचर डाला था, मार्स ट्रांजिट। जी जी। तो आप देखो कि सारी चीजें मैच होती हैं, एक एक प्रोडक्शन मैच होती है। जैसे अभी मीडिया में चर्चा चल रही है, अभी इंडिया अब उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक या कुछ है ना अभी ऐसा करना हाँ, चाह रहा है। अभी हम बताते हैं, अभी 2 महीने तक मंगल नीच के रहेंगे, हाँ। तो ये एक्टिविटी और भी तेज होने वाली है। ओके। और हो सकता है कि आप बिलीव करेंगे कि अभी जो मेरी प्रोडक्शन कहती है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं 2 या 3 भाग, और ये 2-3 भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें से एक पार्ट हमारे हिंदुस्तान के पास आएगा। अभी होगा ये जो कमजोर हो रहा पाकिस्तान हो ज्यादा। अभी आप देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि जोशी की जो प्रोडक्शन है वो सही है, जैसे गलत है। ये आपने ग्रहों की बात की है, जो पहले क्या होता था, अभी मैं गया ज्योतिष के पास भी, यार मेरा देखो, उन्होंने देखा यार ये ग्रह है, आप यहाँ पे हैं। अभी क्या वो वर्ल्ड वाइड असर दिखा रहे हैं अपना? पहले एक बंदे के ऊपर चर्चा की जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हाँ। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो वो तो जब आप आते हैं तो आपकी कुंडली देखकर आपकी प्रोडक्शन की जाती है। लेकिन हर ग्रह का प्रभाव जो है वो पड़ता है देश दुनिया पर है। अब हर जोशी की अपनी काबिलियत है कि सभी को एक जैसा ज्ञान नहीं होता, तो ये प्रोडक्शन करनी भी आनी चाहिए। और ये प्रोडक्शन इंद्रपाल जी होती तभी है, मैंने देखा है कि जब किसी इंसान का जुड़ाव भगवान से बहुत ज्यादा होता है। अब ये समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट वे में कि शायद भगवान से उसकी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई ज्ञान भी नहीं ले सकता। जी जी। तो इनको ग्रहों को शांत करने के लिए हम जैसे उपाय बताते हैं एक इंडिविजुअल बंदे को, तो अभी जब वर्ल्ड वाइड उनका असर पड़ रहा है ग्रहों का, तो हाँ, अभी कोई उपाय नहीं है? अरे बिल्कुल, हम वीडियो में बताया हुआ है। हाँ। 10 अप्रैल की जो वीडियो डाली उसमें उपाय भी बताए हुए हैं। हाँ। अब लेकिन उसमें उपाय कैसे काम करेंगे जी उसको बिल्कुल। समझना पड़ेगा। हाँ। कि उसमें हमने उपाय बताया है कि आप सभी को ये करना चाहिए।
तो आप अगर ये करेंगे तो आप पर उस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं कम होगा। पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए देश दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा दंगा फसाद होगा, ये होगा, हाँ। तो मैंने उसमें बताया था कि आप सभी को भी उपाय बता देता हूं बिल्कुल, ताकि आप sure। भी लाभ लें, कि अभी इस समय पर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा धार्मिक रहें। आप अगर सिख फैमिली सिखिज्म। से हैं तो आप गुरुद्वारा जाएं, आप अगर हिंदू हैं तो मंदिर जाएं, जो भी आपका धर्म आप वहां जाएं और धर्म से जुड़े रहें। धर्म क्या होता है? धर्म ये नहीं होता कि आप हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम कर रहे हैं, दिट इज नॉट ए धर्म। धर्म होता है किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बिल्कुल। धर्म होता है जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला कि भूखे को खाना खिलाना। धर्म होता है कि जिस तरह से आप पराई स्त्री को ना देखें, ये धर्म है। धर्म होता है कि आप किसी को तकलीफ में देखें, आप उसके काम आए, तो दिस इज द धर्म। बाकी सब तो कास्ट है। तो अभी जो सब लोग कर रहे हैं देश दुनिया में, दिस इज नॉट धर्म। हाँ, अब ये मुस्लिम के ऊपर उंगली इसलिए उठ रही है बार बार क्योंकि उनका धर्म ही तो गलत है। उनका धर्म क्या सिखाता है? इधर इधर अगर हम देखें तो गुरु नानक जी के जितने भी हैं, तो सरदारों को धर्म सिखाता है कि भूखे को खाना खिलाओ। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में लंगर चलता है। हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिख कम्युनिटी इज अ वेरी गुड कम्युनिटी, और तभी हम उनका सम्मान करते हैं। और इधर हम देखें मुस्लिम को हम क्यों उंगली उठाते हैं? क्योंकि आपके जो मदरसे हैं तो वहां पर आपकी चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं। अब बताइए, मैं तो कहता हूँ कि इसको बुक को बंद कर देना चाहिए, कि जिस बुक में ये लिखा हो कि जो आपका धर्म ना माने उसका कत्ल कर दिया जाए, तो ऐसी बुक को तो हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए कि आप इसको ना पढ़ सकते ना पढ़ा सकते हैं। जी जी। जो धर्म परिवर्तन लास्ट समय से पंजाब में हो रहा है, खासतौर पे दुआबा क्षेत्र में हो रहा है, उसका रीजन क्या मानते हैं? देखिए, जो आप धर्म परिवर्तन की बात करें, दैट इज वो जो क्रिश्चियन है उसमें धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। तो क्रिश्चियन में हो क्या रहा है बेसिकली, कि फॉरेन कंट्री में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, आप कभी भी नोट करना इस बात को, ये भी बात बहुत देश दुनिया तक पहुंचाने वाली है कि ये धर्मांतरण हो कैसे रहा है। तो फॉरेन कंट्री में जो क्रिश्चियन है वो ज्यादातर शादियां नहीं करते हैं, वो जीवन अकेला बिताना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अब जब वो उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी जितनी भी संपत्ति होती है वो सारी एक तरह से, कोई उसका होता ही नहीं है बारिश, तो वो संपत्तियां बेच के जो पैसा आता है, तो इनके पास में फंडिंग इतनी ज्यादा है कि यहाँ हिंदुस्तान में जरा सा कोई परेशान है, उसकी बेटी की 1 लाख रुपए देके शादी करा ली और वो इनका फैन हो जाता है। मतलब कि जो लोअर क्लास है उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं ये, उनको ज्यादा। हाँ, अब तो अमीर, देखो जिसको जरूरत नहीं है उसका ये धर्मांतरण नहीं करवा सकते। ये धर्मांतरण करवाते ये मैंने जो नोटिस किया है, 2-3 लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। एक तो वो कि जो दलित हैं और जिनको उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम दलित हो और तुम्हें दुनिया नहीं अपनाती है, हम तुम्हें अपनाएंगे, उनको जाकर ये गले लगा लेते हैं और उनको लगता है कि हमें एक कम्युनिटी मिल गई और वो हमें अपने लोग मिल गए। जी। लेकिन अगर यहाँ ये देखा जाए तो ये बरगलाते हैं, ये उनके अपने नहीं है। अगर अपने हैं तो पहले कहाँ थे ये? बिल्कुल। अभी क्यों निकल कर आए हैं? और दूसरा कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको 1-2 लाख रुपए ये दे देते हैं। अब जिसको पैसा मिलेगा उसको तो यही लगेगा ना, यही मेरा अपना है। बिल्कुल। भाई, अगर कोई किसी को पेमेंट देता है तो उसके लिए तो वही सब कुछ है। तो ये इस तरह से उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो मैंने बताया कि इनके यहाँ मैरिज लोग करते नहीं है, तो उनकी जो फंडिंग है वो ये इस तरह से यूज करते हैं। जी। तो ये जो यहाँ के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आप अपनी जड़ को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, एक धर्म क्या है कि मान लो एक बेटा अपने पिता को छोड़कर चला जाता है, तो पिता तो बेचारा कमजोरी हो गया ना। तो मैंने कहा ना, धर्म हमेशा यही सिखाता है कि आप जो है वो लोगों के काम आए। और यहाँ हम देखें, कहना नहीं चाहिए, बाकी तो ठीक है, चलो जो खाते हैं पीते हैं व्हाटएवर, बट इनके धर्म में क्या है कि जैसे विस्की की बोतल लेकर अंदर जाते हैं, तो कहाँ बताया है कि आप शराब की बोतल लेकर भगवान को पिलाएं? धार्मिक, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। चलो, वो कहेंगे कि नहीं, हम इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, उसको भी छोड़ देते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि अगर आप देखेंगे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है कि मैं पैदा हुआ हूँ तलवार लेकर, मैं शांति का दूत नहीं हूँ। तो कैसे अच्छा धर्म हो गया जी? अगर हिंदू धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि वहाँ कहीं या गुरु नानक देव जी ने कभी कहा हो कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, तो इसलिए हिंदू और सिख धर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये जो है हमेशा बहुत ज़्यादा एकजुटता में विश्वास रखते हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। और हमें यही सिखाया जाता है कि आप सबके काम आए। आप तभी देखें ना, आपके यहाँ बोला जाता है सर्वदा भला, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि संसार का क्या हो भला हो। जी। तो ये चीजें समझने की हैं कि हम लोग के ब्लड में है, हमें बचपन से ये सिखाया तो गया है। आखिर में दोबारा आचार्य जी वहीं पे आते हैं, जैसे आपने बोला भी धार्मिक स्थानों में जाओ, जो धार्मिक स्थानों में जाएं, उससे क्या होगा,
उससे चीजें खत्म बिल्कुल हाँ। नहीं होंगी, लेकिन प्रभाव कैसा पड़ेगा उसके अलावा और क्या कर कि सकते जैसे हैं? धार्मिकता में जाएंगे तो आपका ध्यान दूसरी तरफ कम भटकेगा हम्म। और आप अपने आप को परेशान महसूस नहीं करेंगे, आप अपने काम में मन लगा पाएंगे। जी। दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम इस समय पर करना चाहिए। विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम करने पर गुरु के जो बुरे इम्पैक्ट हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। हम्म। अब आप कहोगे कि ठीक है, ये तो किसी पार्टिकुलर बंदे के काम आएगा, हाँ। देश दुनिया के लिए कैसे होगा? हम्म। तो जब एक बंदा करेगा तो वो उसके काम आएगा, लेकिन वहीं जब वो चीज एक संपूर्ण रूप से सब लोग करेंगे तो वो जो वाइब्रेशन जो निकलेगी, अगर मान लीजिए लाखों लोग करते हैं तो वो जो वाइब्रेशन निकलेगी वो पूरे संसार पर इम्पैक्ट करेगी। ऐसा आयोजित होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं फिर? हाँ, अब जितने लोग सुन रहे हैं वो आगे इसको शेयर करें, वो भी करें, आगे जो शेयर करेंगे जो सुनेंगे वो भी करेंगे। हम्म। तो आपने कभी देखा होगा ऐसे प्रयोजन होते रहे हैं। जब कोरोना टाइम था तो प्रधानमंत्री जी ने एक चलाया था कि वो थाली बजाएं, कभी आप तो आरती उसका एक तो साथ। बहुत ट्रोल हुआ था थाली बजाने का, तो वो लेकिन देखो पता है क्या होता है, यहाँ पर इंद्रपाल जी हम ये कहेंगे कि उसका नुकसान भी क्या हुआ था, हाँ। और मैं कहूँगा नहीं, फायदा। और आप उसको क्या मानते हैं? देखो, मैं मेरे नजरिए से देखोगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं, उसमें 2 या 3 अच्छे बेनिफिट कह सकते हैं। हम्म। एक, जो उदासी छाई हुई थी सबके अंदर, एक डर था, तो हम्म। चाहे वो 10-15 मिनट को ही सही, लेकिन हाँ। थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ था। जी। लोग, बिल्कुल। अच्छा मूवमेंट, अब मूवमेंट चेंज होना ही तो जीवन है। हम्म। चाहे 15 मिनट के लिए लोग खुश हो गए थे, हम्म। तो आप क्या चाहते हो कि लोग खुश ना हो? जी। खुश ना, होना ही तो बिल्कुल हमारी सही जिंदगी सही। है ना। जी। जो जितना ज्यादा खुश है, वरना कई बार तो करोड़पति बड़ा उदास बैठा होता है, तो हम्म। क्या फायदा उस पैसे का? जी। तो हम तो खुशी को अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। तो वो थाली बजाने से कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ था। हाँ। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि वायुमंडल में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो ये सच है। अगर आप देखें कि कोई जीवा आपको, विषाणु कोई दिख रहा हो, कोई हम्म। कीड़ा आपको दिख रहा हो, उसके पास आप वाइब्रेशन करेंगे तो वो घबराएगा, और हम्म। हो सकता है कि डर की वजह से वो मर ही जाए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनकी जान तो हाँ, बड़ी छोटी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय अगर वायुमंडल में सच में कोई वायरस था उस समय, हम्म। क्योंकि था तभी इतने लोग मर रहे थे, तो वो जो थालियां बजी थी उतना ज्यादा साउंड हुआ था, एक वाइब्रेशन हुई थी, कि जहां आप माने ना माने कि अगर वो था तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। ये साइंटिफिक है या दूसरी तरफ से? नहीं, ये साइंटिफिक ही है ना। मैंने हाँ। अभी बताया ना कि जमीन पर अगर कोई कीड़ा रेंग रहा हाँ। हो, आप वहां पर बहुत ज्यादा शोर करो, तो हो सकता है उसकी दहशत से उसकी आवाज से मर जाए। मर जाए, बिल्कुल। तो जब इतनी थालियां बज रही हैं तो वायुमंडल में अगर कोई चीज घूम रही है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रही, जी। बट वो तो उस चीज को महसूस करेगी ना, जो वाइब्रेशन थाली हम्म। की, क्योंकि थाली की वाइब्रेशन काफी होती होती है, है। बहुत ज्यादा होती है। तो ये असल में क्या होता है, 2 तरह के प्राणी होते हैं, कि जो समझना चाहते हैं हम्म। और जो नहीं समझना चाहते। और दूसरे वो होते हैं कि वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, और हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। जी। तो मेरा मानना है कि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, हम्म। शायद उतना लाइफ में ज्यादा मजा करेंगे और उतने हेल्दी रहेंगे। जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नमस्कार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਚਾਰਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲੈਨਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ रमजा टीवी। सत श्री अकाल। करवाते दो, ये मैंने जो नोटिस किया है, 2-3 लोगों का धर्मांतरण करवाते हैं। एक तो वो कि जो दलित हैं और जिनको उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम दलित हो और तुम्हें दुनिया नहीं अपनाती है, हम तुम्हें अपनाएंगे, उनको जाकर ये गले लगा लेते हैं, और उनको लगता है कि हमें एक कम्युनिटी मिल गई और वो हमें अपने लोग मिल गए। जी जी। लेकिन अगर यहाँ ये देखा जाए तो ये बरगलाते हैं, ये उनके अपने नहीं है। अगर अपने हैं तो पहले कहाँ थे ये, बिल्कुल। अभी अभी क्यों निकल कर आए हैं? और दूसरा कि किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको 1,00,000-2,00,000 रुपए ये दे देते हैं। अब जिसको पैसा मिलेगा उसको तो यही लगेगा ना, यही मेरा अपना है। बिल्कुल। भाई अगर कोई किसी को पेमेंट देता है हाँ, तो बिल्कुल। उसके लिए तो वही सब कुछ है। सब कुछ है। तो ये इस तरह से उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो मैंने बताया कि इनके यहाँ मैरिज लोग करते नहीं है, तो उनकी जो फंडिंग है वो ये इस तरह से यूज करते हैं। जी जी। तो तो ये हाँ। जो यहाँ के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आप अपनी जड़ को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, एक धर्म क्या है कि मान लो एक बेटा अपने पिता को छोड़कर चला जाता है, तो पिता तो बेचारा कमजोरी हो गया ना। तो मैंने कहा ना, धर्म हमेशा यही सिखाता है कि आप जो है वो लोगों के काम आए
और यहाँ हम देखें, कहना नहीं चाहिए, बाकी तो ठीक है, चलो जो खाते हम्म हैं पीते हैं वट एवर, बट इनके धर्म में क्या है कि जैसे विस्की की बोतल लेकर अंदर जाते हैं, हम्म तो कहाँ बताया है कि आप शराब की बोतल लेकर भगवान को पिलाएं। जैसे धार्मिक चलिए स्थान पे। उसको भी छोड़ देते हैं, हम्म चलो वो कहेंगे कि नहीं, हम इस पर हम आप टिप्पणी नहीं कर सकते, उसको भी छोड़ देते हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि अगर आप देखेंगे तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, हम्म वहां भी लिखा हुआ है कि मैं पैदा हुआ हूँ हम्म तलवार लेकर, हम्म मैं शांति का दूत नहीं हूँ। तो जी कैसे अच्छा धर्म हो गया? जी अगर हिंदू धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि वहाँ कहीं या गुरु नानक देव जी ने कभी कहा हो कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, तो इसलिए हिंदू और सिख धर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम्म क्योंकि ये जो है हमेशा बहुत ज़्यादा एकजुटता में विश्वास रखते हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, और हमें यही सिखाया जाता है कि आप सबके काम आए। आप तभी देखें ना, आपके यहाँ बोला जाता है सर्वदा भला, और हम्म हमारे यहाँ बोला जाता है कि जी संसार का क्या हो, भला हो। जी जी तो ये चीज़ें समझने की हैं कि हम लोग के ब्लड में है, हमें जी। बचपन से ये तो सिखाया गया है। आखिर में दोबारा आचार्य जी वहीं पे आते हैं। जैसे आपने बोला भी धार्मिक हो, धार्मिक स्थानों में जाओ, जो धार्मिक स्थानों में जरूरत जाएं, जरूरत उससे लोग क्या होगा? हैं। उससे चीजें खत्म बिल्कुल हाँ, नहीं होंगी, लेकिन प्रभाव कैसा पड़ेगा उसके अलावा और क्या कर कि सकते जैसे हैं? धार्मिकता में जाएंगे तो आपका ध्यान दूसरी तरफ कम भटकेगा, हम्म और आप अपने आप को परेशान महसूस नहीं करेंगे, आप अपने काम में मन लगा पाएंगे। जी। दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है कि विष्णु सहस्त्र नाम इस समय पर करना चाहिए। विष्णु। विष्णु सहस्त्र नाम करने पर गुरु के जो बुरे इम्पैक्ट हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। हम्म अब आप कहोगे कि ठीक है, ये तो किसी पार्टिकुलर बंदे के काम आएगा, हाँ। देश दुनिया के लिए कैसे होगा? हम्म तो जब एक बंदा करेगा तो वो उसके काम आएगा, लेकिन वहीं जब वो चीज एक संपूर्ण रूप से सब लोग करेंगे, तो वो हम्म जो वाइब्रेशन जो निकलेगी, अगर हम्म मान लीजिए लाखों लोग करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन निकलेगी वो पूरे संसार पर इम्पैक्ट करेगी। ऐसा आयोजित होना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं फिर? हाँ, अब जितने लोग सुन रहे हैं वो आगे इसको शेयर करें, वो भी करें, आगे जो शेयर करेंगे, जो सुनेंगे वो भी करेंगे। हम्म तो आपने कभी देखा होगा, ऐसे प्रयोजन होते रहे हैं। जब हम्म। कोरोना टाइम था तो प्रधानमंत्री जी ने एक चलाया था कि वो थाली बजाएं, कभी आप तो आरती उसका तो एक साथ। बहुत ट्रोल हुआ था थाली बजाने का, तो वो लेकिन देखो पता है क्या होता है, यहाँ पर इंद्रपाल जी हम ये कहेंगे कि उसका नुकसान भी क्या हुआ था, हाँ। और मैं कहूँगा नहीं, फायदा। और आप उसको क्या मानते हैं? देखो, मैं मेरे नजरिए से देखोगे तो उसमें हम ये कह सकते हैं, उसमें 2 या 3 अच्छे बेनिफिट कह सकते हैं। हम्म एक, जो उदासी छाई हुई थी सबके अंदर, एक डर था, तो हम्म चाहे वो 10-15 मिनट को ही सही, लेकिन हाँ थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ था। जी लोग, बिल्कुल। अच्छा मूवमेंट, अब मूवमेंट चेंज होना ही तो जीवन है। हम्म चाहे 15 मिनट के लिए लोग खुश हो गए थे, हम्म तो आप क्या चाहते हो कि लोग खुश ना हो? जी। खुश ना होना ही तो बिल्कुल हमारी सही जिंदगी है ना। जी जो जितना ज्यादा खुश है, वरना कई बार तो करोड़पति बड़ा उदास बैठा होता है, तो हम्म, क्या फायदा उस पैसे का? जी तो हम तो खुशी को अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। तो वो थाली बजाने से कहीं ना कहीं एक तो थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ था। हाँ और मेरा मानना है कहीं ना कहीं कि वायुमंडल में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो ये सच है। अगर आप देखें कि कोई जीवा, आपको विषाणु कोई दिख रहा हो, कोई हम्म कीड़ा आपको दिख रहा हो, उसके पास आप वाइब्रेशन करेंगे, तो वो घबराएगा, और हम्म, हो सकता है कि डर की वजह से वो मर ही जाए, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनकी जान तो बड़ी हाँ छोटी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय अगर वायुमंडल में सच में कोई वायरस था उस समय, हम्म क्योंकि था तभी इतने लोग मर रहे थे, तो वो जो थालियां बजी थी उतना ज्यादा साउंड हुआ था, एक वाइब्रेशन हुई थी, कि जहां आप माने ना माने कि अगर वो था तो उस पर इम्पैक्ट पड़ा होगा। हम्म ये साइंटिफिक है या दूसरी तरफ से? नहीं, ये साइंटिफिक ही है ना, मैंने हाँ अभी बताया ना कि जमीन पर अगर कोई कीड़ा रेंग रहा हाँ हो, आप वहां पर बहुत ज्यादा शोर करो, तो हो सकता है उसकी दहशत से, उसकी आवाज से मर जाए। मर जाए बिल्कुल। तो जब इतनी थालियां बज रही हैं, तो वायुमंडल में अगर कोई चीज घूम रही है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रही, जी। बट वो तो उस चीज को महसूस करेगी ना, जो वाइब्रेशन थाली हम्म की, क्योंकि थाली की वाइब्रेशन काफी होती होती है, है। बहुत ज्यादा होती है। तो ये असल में क्या होता है, दो तरह के प्राणी होते हैं, कि जो समझना चाहते हैं हम्म और जो नहीं समझना चाहते। और दूसरे वो होते हैं कि वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, और हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। जी। तो मेरा मानना है कि जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, हम्म शायद उतना लाइफ में ज्यादा मजा करेंगे और उतने हेल्दी रहेंगे। जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। नमस्कार जी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲੈਨਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਘੱਟ ਪੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।